अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम में सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। इस नेमी सागर कॉलोनी में भगवान पार्श्वनाथ की कुछ बात आगे बढ़ाना है। आप लोगों को कोई ऐतराज तो नहीं होगा? क्योंकि यह बात पिछले दिनों से चल रही थी और इसी बात को आचार्य समंतभद्र महाराज द्वारा विरचित जो भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति है उसके माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ से जुड़ने की, उनके गुणों का स्मरण करने की एक अपने को योग्यता मिली है, एक अवसर मिला है। हम सभी लोग उन भगवान पार्श्वनाथ के लिए शायद विशेष आकर्षित भी रहते हैं जो सम्मित शिखर से मोक्ष को प्राप्त हुए। ठंड के दिनों में अनेक लोग सम्मित शिखर की यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं और उन भगवान पार्श्वनाथ का जो चरण दर्शन है वह भी लोगों के लिए बहुत लाभ देने वाला होता है। ऐसे भगवान की स्तुति करते हुए हम पूर्व आचार्यों के माध्यम से जानने की कोशिश भी कर सकते हैं कि किस तरह से भगवान के स्वरूप को प्राचीन प्रामाणिक आचार्य देखा करते हैं और उन आचार्यों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रथम स्तुति करने वाले, युग के सबसे आदि स्तुति करता आचार्य समंतभद्र महाराज हुए। उन्हीं के द्वारा रचित जो स्वयंभू स्तोत्र है उसमें पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की गई और उस स्तुति का यह एक दूसरा काव्य आपके सामने पढ़ रहा हूं। आप हाथ जोड़ करके पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं अगर हमारे साथ पढ़ पाए तो। बृहत् फड़ा मंडल मंडपेनयम् स्फुरत्तडित्पिङ्गरुचोपसर्गिणम् जुगूहनागो धरणो धराधराग संध्या तडिदम्बुदो यथा। यह स्तुति की 4 लाइनें हैं और एक काव्य है। अब भगवान को देखते हुए वह सोच रहे हैं कि भगवान किस तरह से बने हैं और भगवान बनने से पहले उन्होंने क्या क्या
किया और क्या क्या सहन किया। इन सब विचारों की जानकारी होने पर ही हमारे अंदर एक प्रभु भक्ति का भाव उत्पन्न हो सकता है। तो आचार्य कहते हैं कि जो बृहत फड़ा मंडल मंडपेन, यम माने जिनको घेर रखा गया है। अब अगर आपने पहला काव्य सुना होगा तो आपको पता पड़ेगा कि उससे पहले वो किससे घिरे थे। अब आप ठहरे दूसरी कॉलोनी के लोग, तो पहले वो किसी और चीज से घिरे हुए थे। जब उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा था, वह चारों ओर घने मेघों के बीच में, बिजली की कड़कड़ाहटों के बीच में वह जब स्थिर चित्त होकर के खड़े हुए हैं, तो उसी समय पर फिर एक और घेराव उनके लिए हो गया और उन्हें घेर लिया गया। किसने घेरा? तो जुगूह नागो धरड़ो धराधर। जो नाग है, जिसे नाग कुमार देव कहते हैं, और जो धरण माने धरणेंद्र के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत बड़े फड़ा मंडल का मंडप बना दिया। कब बना दिया? जब पार्श कुमार मुनि महाराज क्या कर रहे थे? तप कल्याणक के माध्यम से तप में लीन हो गए थे, और वह अपने तप के उस एकाग्रता के भाव में स्थित थे, और उस तपस्वी भाव में स्थित होने पर भी उनके आसपास क्या हो रहा है इसका दिग्दर्शन जब हमारी नजरों में आ जाता है, तब हमें भगवान की महत्ता का एक भाव अपने अंदर महसूस होता है कि वह भगवान बनने से पहले, केवल ज्ञान प्राप्त करने से पहले क्या सहन किए। क्योंकि कुछ भी प्राप्त करने से पहले सहन करना जरूरी होता है। जितना अच्छा आपको कोई अचीवमेंट होगा, उससे पहले आपको कोई बहुत अच्छा परिश्रम भी करना पड़ेगा, और उस परिश्रम की जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा, वही शक्ति आपको उस अचीवमेंट के लिए सबसे ज्यादा कारण के रूप में सिद्ध होगी। तो कोई भी उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि को प्राप्त करने से पहले व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है, कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ता है, और बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है। बिना कठिनाइयों से गुजरे, बिना कुछ सहन किए एक बच्चा भी आगे की क्लास में नहीं पहुंच पाता। इसी तरह से भगवान पार्श्वनाथ आज दुनिया में विश्वविख्यात भगवान के रूप में है। 2400 तीर्थंकरों में उनकी ख्याति एक विशिष्ट रूप में ही है, और कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह से और भी किन्हीं तीर्थंकरों को कोई भी मानता हो, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान का नाम लेते ही वो बड़ा श्रद्धालु हो जाता है और उनको सुनने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी पार्श्वनाथ भगवान के अंदर एक जो अलग ही लोगों के अंदर, लोगों के भावों में जो एक विश्वसनीयता का भाव आया, वो किस कारण से आया? तो ये उनके उस सहनशीलता के कारण से आया, जो उन्होंने सहन किया। अपने पूर्व जन्म के उस वैरी का या शत्रु का जो उपसर्ग था, उसको वो जो सहन कर रहे थे, उस सहन करते हुए ही उनके सामने कोई उनकी रक्षा करने के लिए कहें, या कोई उनके उस उपद्रव को दूर करने के लिए कहें, या उस उपद्रव की शांति करने के लिए कहें, आकर के उपस्थित हो गया। और वो कोई कौन था?
तो आचार्य समंतभद्र महाराज लिखते हैं वो धरण था, धरण। क्या नाम था उनका? धरण। और वो नाग था। नाग माने नाग कुमार देव। भवनवासी देवों में असुर कुमार, नाग कुमार आदि देवों की ये फैकल्टियां होती, और इन्हीं नाग कुमार देवों में ये धरण नाम की ये विशिष्ट इंद्र के रूप में देव होते हैं, जिन्हें हम धरणेन्द्र भी कहते हैं। तो जिस समय पर भगवान के ऊपर उपसर्ग हो रहा था, उस समय पर वह धरणेन्द्र नीचे जो पाताल लोक में वह रहते हैं, वहां से निकल करके आ गए और भगवान के चारों ओर एक बहुत बड़ा फड़ा मंडल का मंडप रच दिया। किसने रच दिया? धरणेन्द्र ने रच दिया। आप सोचो पूर्व आचार्यों ने क्या लिखा है और हम लोग क्या पढ़ते हैं और क्या अपनी धारणा बनाते हैं। जब पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हो रहा था तो उस समय पर धरणेन्द्र आए थे और उन्होंने चारों ओर ऐसा वह फणों का, बड़े बड़े फण जिसमें थे, उसका मंडलाकार एक मंडप रच दिया, ताकि जो ऊपर से गिरने वाली मेघों की धारा है, जो वर्षा की धारा है, बहुत बड़ी बड़ी जो वर्षा की धारा उस देवकृत उपसर्ग के माध्यम से उनके ऊपर आ रही थी, हवाएं तीव्रता से उनके ऊपर आ रही थी और तरह तरह की बिजली आदि कड़कने की जो आवाजें आ रही थी, उससे थोड़ा सा उनको ये महसूस होने लग जाए कि उनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। ये विचार किसने किया? धरणेन्द्र ने किया। और ये भी क्यों किया? तो ये भी आपको पता है, पूर्वकृत उपकार का स्मरण करके उन्होंने ये किया। जो पहले नाग नागिनी की पर्याय में थे, वही बाद में धरणेन्द्र बन जाते हैं और उनकी स्त्री वह पद्मावती बन जाती है। यहां पर मुख्य प्रसंग धरणेन्द्र का है। आपने शायद ही कहीं सुना हो कि भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर का यह उपसर्ग दूर करने के लिए धरणेन्द्र आए थे। आपने तो क्या सुन रखा है? देवी जी आई थी, पद्मावती आई थी, और उन्हीं की आपके अंदर एक अवधारणा बनी हुई है। लेकिन आप देखें कि पूर्व आचार्य जो बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रामाणिक आचार्य हैं, बड़े बड़े परवर्ती आचार्यों के द्वारा मान्य हैं, ऐसे वह आचार्य भगवान पार्श्वनाथ के विषय में क्या कह रहे हैं? उन्हें पद्मावती याद नहीं आ रही है, उन्हें क्या याद आ रहा है? धरणेन्द्र। और उन्हें वही याद आएंगे जो वास्तविक होगा, जो वास्तव में उनके अंदर ज्ञान में उनके आचार्यों की परंपरा से उन्हें प्राप्त हुआ, वह उन्होंने इसी रूप में लिखा और यही हम लोगों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए। वह नाग कुमार देव बने, धरणेन्द्र बने। धरणेन्द्र की प्रमुखता है, वह धरणेन्द्र अपने पूर्वकृत उपकार, और उनका उपकार क्या था कि नाग की पर्याय से वो सीधा देव की पर्याय में उत्पन्न हो गए। किसके कारण? तो पार्श्वनाथ, वो जो पार्श्व कुमार थे, उनके कारण। क्या किया था उन्होंने? अब ये भी बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं कि उन्होंने नमोकार सुनाया था, है ना? आप लोगों को तो सब चीजें वो आती हैं जो चालीसा में लिखी होती हैं, क्योंकि आप लोगों के बुद्धि की गति चालीसा से ऊपर कभी गई ही नहीं। और जो पूर्व आचार्य हैं, उनकी बातों तक, उनके ज्ञान तक तो आपका कभी ज्ञान जाता ही नहीं।
इसलिए सबको चालीसा रटे हुए रहते हैं, और वो चालीसा किसी भी विद्वान महोदय के द्वारा बनाए हुए होते हैं, और वो ही जिनवाणी के रूप में छप जाते हैं, तो घर घर में बच्चे बच्चे के लिए पढ़ने में वही आ जाते हैं। यथार्थ तब हमें ज्ञात होता है जब हम कुछ प्रामाणिक आचार्यों की वाणी को, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तब हमें कुछ ज्ञात होता है। तो पार्श्वनाथ भगवान ने या पार्श्व कुमार ने नाग नागिनी को, जो मरते हुए नाग नागिनी थे, अर्ध जलते हुए थे, उनको नमोकार मंत्र सुनाया। इस बात की प्रामाणिकता पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा ज्ञात नहीं होती। कुछ बहुत बात के लोगों के द्वारा कुछ लिखा गया, एक अलग बात है, लेकिन जो वास्तव में पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनके द्वारा इस तरह का कोई भी जिक्र पूर्व पुराणों में नहीं मिलता। फिर क्या हुआ, कैसे उपकार किया? महापुरुषों का सानिध्य मिलना ही सबसे बड़ा उपकार होता है। वो कुछ कह दें ये तो और बड़ी बात हो गई, अगर वो कुछ ना भी कहें, केवल उनका सानिध्य, सानिध्य समझते हो क्या? दर्शन कह लो, उपस्थिति कह लो, उनके निकट आ जाना कह लो, जिसे हम सन्निधि कहते हैं। सन्निधि से सानिध्य बनता है। प्रतिदिन आप पूजा में सबसे पहले भगवान की क्या करते हैं? सन्निधिकरणम। सन्निधिकरण का मतलब उन्हें अपने निकट कर लेना, या हम उनके निकट पहुंच जाए। पूजा तब होगी जब हम पहले निकट पहुंचे। तो वह सानिध्य जो होता है वही अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, कि अगर हम कभी महापुरुषों के निकट पहुंच जाएं, उनका केवल हम सानिध्य प्राप्त कर लें, उनके निकट में बैठ जाएं और बैठ करके उनका दर्शन मात्र ही कर लें, तो यह भी हमारे जीवन की धारा को बदलने वाली चीज होती है। ऐसे वह पार्श्व कुमार जो थे, उनके लिए उन नाग नागिनी जैसे क्षुद्र जीवों के ऊपर उपकार करने के लिए उनका सानिध्य मात्र पर्याप्त था। उन्होंने देख लिया ये जल रहे हैं, उनके मन में दया का भाव आ गया, उन्होंने उसको बचाने के लिए जो भी उनसे नाना जी से कहा कह दिया, और वह जिस भी स्थिति में रहे, लेकिन उनके निकट होने के कारण से वह बच गए। और बच क्या गए? इस रूप में बच गए कि वो जीवन तो उनको चला गया, लेकिन उनकी सन्निधि मात्र के प्रभाव से वह देव पर्याय को प्राप्त हो गए। भले ही वो भवनवासी देव बने, लेकिन वह उत्कृष्ट देव पर्याय उन्हें मिल गए। यह उन्हें स्मरण आया जब उन्हीं पार्श्व कुमार का मुनि अवस्था में उन्होंने इस अवधि ज्ञान से देखा कि इनके ऊपर इनके पूर्व जन्म का कोई वरना चाहता है, तो वह धर्मेंद्र उस पाताल लोक से निकल करके वह पूरा का पूरा फड़ा मंडल उनके ऊपर इस तरह से सज्जित कर लिए कि उन्हें किसी भी तरह का कष्ट ना हो। कोई देवव्रत उपसर्ग हो तो उसमें देव ही आकर के मदद कर सकता है, सामान्य मनुष्य की तो कोई बात वहां है ही नहीं। बताओ आप लोग कुछ कर सकते थे? क्या कर सकते हो? अगर कहीं मूसलाधार बारिश हो रही हो, कोई बहुत तेज आंधियां चल रही हो और बहुत बिजलियां गिर रही हो, आप कहां हाथ लगा लो? क्या कर लो? बस चिल्ला ही सकते हो। इस उपसर्ग को दूर करने के लिए भी कोई शक्तिमान व्यक्ति चाहिए, और वह देव जब आ गए और उन्होंने इस तरह से वह फड़ा मंडल रच दिया, तो वह आचार्य समंतभद्र महाराज लिखते हैं कि वो कैसा था? स्फुरत तड़ित पिंग कांति पीले रंग की थी, और वह ऐसी लग रही थी जैसी बिजली की पीले रंग की कांति होती है, ऐसी बिजली की कांति के समान वह फड़ा मंडल चारों तरफ ऐसे उनके रच दिया गया, और जुगुह माने उन्हें घेर लिया गया। उससे जो है उन्होंने उसको रक्षित कर लिया, उसको गोपित कर लिया।
ताकि इनके ऊपर कोई भी तरह का यह बाहरी जो वातावरण है वो प्रभाव ना डाल पाए। और वह वातावरण भी कैसा बन गया, कैसे घेर लिया, तो उसकी भी एक उपमा दी है। धराधरम यथा, जैसे धराधर माने पर्वत को कौन घेर ले, तड़िदम्बुदः, बिजली के साथ गिरने वाला जो अम्बुद होता है माने बारिश का पानी होता है, वह जैसे पर्वत को घेर लेता है, वैसे ही वह फड़ा मंडल की आकृति से उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान को घेर लिया। किसने घेर लिया? और वह कब घेर लिया? वह ऐसा दृश्य बन रहा है, विराग संध्या तड़िदम्बुदो यथा। जब संध्या के समय पर लालिमा चली गई हो और कालिमा आ गई हो, उस समय पर जब बादल बरस रहे हों और बिजलियां भी उसके साथ में गिर रही हों, जैसे उस पर्वत पर इस तरह की स्थिति बन रही हो, उसी तरह से उस समय पर पार्श्वनाथ भगवान को जो घेर लिया गया, वह ऐसा ही लग रहा था कि चारों तरफ इस तरह की बिजलियां तो गिर रही हैं, लेकिन उन भगवान को फड़ा मंडल की उस पीली कांति से ऐसे घेर लिया गया कि वह ऐसा लग रहा है जैसे बीचों बीच में कोई पर्वत खड़ा हो और चारों तरफ इस तरह का एक वातावरण बना हुआ हो। अब आप विचार करो, सम्मेद शिखर तो आप चले जाते हो, अहित क्षेत्र तो चले जाते हो, लेकिन आपके मन में ये विचार कभी आना चाहिए कि पार्श्वनाथ भगवान खड़े हुए हैं और उनके चारों ओर ऐसा वातावरण निर्मित है, और उस समय पर वह धरणेन्द्र देव आकर के ऐसा फड़ा मंडल उनके चारों ओर रच देते हैं, और उस स्थिति में वह भगवान वहां पर बिल्कुल शांत भाव से स्थित रहते हैं। शत्रु भी है वहां पर और मित्र भी है वहां पर, लेकिन भगवान के अंदर न शत्रु की कल्पना है न मित्र की कल्पना है। अब ये चीज है, कितना अच्छा दृश्य, तीनों चीजें एक साथ हैं। शत्रु अपना उपसर्ग कर रहा है और उस उपसर्ग को वह सहन कर रहे हैं। ये उन्होंने उपसर्गिणम, रुचोपसर्गिणम इस शब्द के माध्यम से बताया कि वह उपसर्ग को प्राप्त हुए हैं। जो पार्श्वनाथ भगवान वह उपसर्ग सहन कर रहे हैं, शत्रुकृत उपसर्ग उनके ऊपर हो रहा है, और पूर्व जन्म के मित्रकृत उपकार भी उनके ऊपर आ गया है। लेकिन वह पार्श्वनाथ भगवान का मन न शत्रु में लग रहा है न मित्र में लग रहा है, वो बिल्कुल तटस्थ हैं, और उनका जो कार्य है, प्रयोजन है, बस वो अपने प्रयोजन में लगे हुए हैं। ये उनकी दृढ़ता है। उन्हें अगर आत्म ध्यान करना है तो बस वो आत्म ध्यान के ही प्रयोजन से स्थित हैं। बाहर कोई हमारे ऊपर अपकार कर रहा है या उपकार कर रहा है, उसके ऊपर उनका मन नहीं गया, और वह अपने आत्म स्थिति में और स्थित होने के लिए वह निरंतर प्रयत्नशील हैं। और उनकी दृढ़ता, उनकी निर्भीकता ये बताती है कि हमें भगवान से ऐसी निर्भीकता का भाव सीखना चाहिए। क्या सुनते हो? जैसे आपको पार्श्वनाथ याद आते हैं तो आप तो बस विघ्नहर्ता पार्श्वनाथ भगवान याद आते हैं आपको। किसके विघ्न हरे? खुद अपने भी तो विघ्न नहीं हरे उन्होंने, तुम्हारे क्या विघ्न हरेंगे? वो विघ्नहर्ता अगर बने तो कैसे बने? उनके भी विघ्न किसने दूर किए? क्या धरणेन्द्र ने दूर किए या किसी और ने दूर किए, या वो स्वयं अपने ही कर्मों से लड़ते रहे और अपने ही ध्यान में स्थित होकर के उन्होंने अपने विघ्न स्वयं दूर किए?
सोचो आप। कहने में आता है कि उन्होंने विघ्न दूर किया, उन्हें तो विघ्नों से भी क्या फर्क पड़ता। धर्मेंद्र तो अपने उपकार को स्मरण करके एक सज्जनता के नाते, कोई भी व्यक्ति सज्जन होता है तो ये सोचता है कि अगर हमारे हितैषी पर कोई भी तरह का उपद्रव हो रहा है तो हम उसे यथाशक्ति दूर करने की कोशिश करें। तो वो तो एक सज्जन पुरुष के नाते एक अच्छे सज्जन के भाव लेकर के अपने उपकारी के उपकार का एक तरह से बदला चुकाने की भावना से वह आकर के उपस्थित हो गए। लेकिन दृढ़ता, निर्भीकता, ध्यान में स्थिति, ये किसकी? ये स्वयं के पुरुषार्थ। क्या अगर धर्मेंद्र नहीं आते तो क्या भगवान को केवल ज्ञान नहीं होता? ये तो वही बात हुई कि बस जिस समय पर भगवान को केवल ज्ञान तो होना ही है, लेकिन उस उपसर्ग के बीच में उन्होंने आकर के अपना एक योगदान और दे दिया, तो उनका भी नाम भगवान के कारण से विश्व में विख्यात हो गया। ये महापुरुषों की सन्निधि का प्रभाव रहता है। हर कोई क्रेज लेना चाहता है, नहीं समझ में आ रहा? कोई भी काम हुआ है उसका क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है कि भाई ये काम किसके कारण से हुआ। तो ना तो धर्मेंद्र ने कहा कि हमारे कारण से हुआ, ना किसी और ने कहा, लेकिन देखने वाले ने ऐसा ही समझ लिया। और इसी तरह से हम कहे भी कोई बात नहीं, हम उनके भी उपकार को स्मरण तो कर ही सकते हैं कि देखो कितना अच्छा किया कि उन्होंने कम से कम पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर एक मंडल की रचना करके उनके ऊपर पानी नहीं आने दिया, हवा नहीं आने दी। हमारे लिए तो बहुत अच्छा किया। भले ही भगवान के लिए कुछ नहीं किया हो, लेकिन भक्तों के लिए तो बहुत अच्छा किया। अब वो अच्छा तो हुआ, लेकिन जब वह भक्त देखता है कि भगवान आपने न तो शत्रु की कल्पना की न मित्र की कल्पना की, आपके लिए तो दोनों समान थे, और आप उसी समभाव के साथ में निर्भीकता से अपने आत्म ध्यान में लीन होते गए और आपने अपने ही पुरुषार्थ से स्वयं केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो भक्त के लिए वह पार्श्वनाथ भगवान अपने आप आदर्श बन जाते हैं। अब उनको जब हम आदर्श बनाते हैं तो हमारे अंदर भी उनके गुणों की प्राप्ति करने की भावना होनी चाहिए। हम कभी यूं नहीं कहते कि भगवान पार्श्वनाथ की निर्भीकता, उनकी ध्यान में दृढ़ता, ऐसे गुण हमारे अंदर आ जाए। हम कभी गुणों की मांग नहीं करते। हम क्या सोचते हैं? भगवान हमारे विघ्नों को दूर कर दें, हमारे अंतरायों को दूर कर दें, हमारे बिगड़े हुए काम जल्दी से बन जाए। 24 में नहीं बन पाए तो 25 में तो नहीं समझ में आ रहा, बस 25 ही आने वाली है। तो बस इसीलिए लोग तत्पर रहते हैं। अगर हम ये थोड़ा सा विचार करें कि उनके ये निर्भीकता जैसे गुण हमारे अंदर आए, तो फिर आपके काम आपके ही पुरुषार्थ से स्वयं आपके ही द्वारा बनने लग जाएं। आपको कहीं पर भी किसी भी तरह से पराश्रित होने की जरूरत नहीं। सिर्फ भगवान को स्मरण करके अपने अंदर क्या लाना? निर्भीकता का गुण लाना। भय हर आदमी के साथ ऐसे जुड़ा है मानो जैसे उसके साथ उसका शरीर जुड़ा है ना, ऐसे ही हर आदमी के साथ में भय जुड़ा हुआ है। भावों में, विचारों में हर क्षण उसके सामने कोई ना कोई आशंकाएं बनी रहती हैं। और जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ता जाता है, हर तरह से वो जब भी कोई उसके सामने नया प्रसंग उपस्थित होता है, उसे एक नया भय सामने आ जाता है। अब जीवन है तो बदलाव तो आएगा, जीवन है नए लोग तो मिलेंगे, जीवन है तो नए क्षेत्रों में पहुंचना भी होगा, नए स्थानों से आपका परिचय भी होगा, जीवन है तो आपके भी शरीर में अनेक तरह के परिवर्तन आएंगे, जीवन है तो आपके विचारों में भी नए परिवर्तन आएंगे, आपको भी आगे बढ़ना होगा। लेकिन उन सब चीजों के बीच में
अगर आपके अंदर हर परिस्थिति पर भय पैदा होगा तो आप पूरा जीवन भी जी नहीं पाएंगे, पहले ही दम तोड़ देंगे। जीवन में आगे बढ़ते हुए निर्भीकता आना, ये हमें पार्श्वनाथ भगवान के स्मरण से अपने अंदर इस गुण की प्राप्ति करने के लिए उनकी स्तुति करना चाहिए। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है बताओ? आपके बच्चे हैं, आपको डर नहीं है, भय नहीं है कि ये क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आगे क्या बनेंगे। ऐसा हो सकता है? आप रोजाना अपनी शॉप पर जा रहे हैं, आज आपको भय नहीं है, आज ग्राहक आएंगे नहीं आएंगे, आज अच्छी सेल होगी नहीं होगी, आप बिल्कुल निर्भीक हैं। ऐसा हो सकता है? आपने जब किसी से विवाह करने के लिए सगाई कर ली तो अब इससे पूरा जीवन अच्छे से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, ये बीच में कहीं डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा, कहीं लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत हैं कि नहीं है? निर्भीक है कि नहीं? आपने जो घर बनाया है वो घर पूरा बन जाएगा, बीच में कोई भी आकर के उपद्रव नहीं करेगा, पड़ोसी स्टे नहीं ले आएगा। घर बनाते से पहले आप बिल्कुल निश्चिंत निर्भीक हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? जिस काम में आप निर्भीक हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, वो काम आपका गति पकड़ लेगा, अपने आप होता चला जाएगा। और जिस काम में आपके अंदर भय आता जाएगा, पद पद पर आपके अंदर एक संशय बना रहेगा, आशंका बनी रहेगी, वो काम बिगड़ता चला जाएगा। हर परिस्थिति में अपने अंदर निर्भीकता को बनाए रखना, यह आज के मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा गुण है। और यह गुण अगर आता है तो ऐसे ही पार्श्वनाथ तीर्थंकर की उपासना करने से आता है। कितनी भी विपरीतताएं क्यों ना हो, आपके हृदय में पार्श्वनाथ भगवान का नाम स्मरण आते ही, उनका स्मरण करते ही आपको निर्भीकता आ जानी चाहिए। तो समझ लेना कि आपने भगवान की भक्ति से वह गुण प्राप्त कर लिया। गुण हमारा है, हमारी आत्मा का गुण है वो निर्भीकता, लेकिन भगवान के अंदर वो है आत्मा में निर्भीकता है, तो वही आत्मा मेरी है। भगवान की आत्मा और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनके अंदर इतनी निर्भीकता कैसे, और हमारे अंदर इतना भय क्यों? तो प्रभु की आराधना से हमें यही उपलब्ध करना चाहिए। और ये गुण अगर हमारे भीतर के पुष्ट होने लग जाते हैं तो इन्हीं गुणों की पुष्टि से हमारी आत्मा में भगवान की भक्ति का प्रतिफल आने लग जाता है। हम तो सिर्फ ऊपर ऊपर से चाहते हैं अपने काम बन जाएं, बस वो काम बन भी जाएंगे तो आगे फिर और 10 काम खड़े हो जाएंगे। जैसे वो है एक नाक का एक फण नहीं है, कितने फण है? अनगिनत फण है वो, समझ आ रहा है? और वह बहुत बड़ा फड़ा मंडल का आकार बना करके वह हर फण में वह मुंह दिखाई दे रहा है नाक का। ऐसे ही कोई भी आपत्ति आपके सामने आती है तो अगर केवल आप उसी आपत्ति पर गौर करते हैं, बस ये आपत्ति हट जाए, तो वो एक तो हट जाएगी, आगे और खड़ी है बहुत सारी। उन सब आपत्तियों को आपत्ति नहीं समझना और उस समय पर बिल्कुल निर्भीकता से उसको फेस करना, ये अगर आपके अंदर एक क्वालिटी आने लग जाए तो यही सबसे बड़ी भगवान की उपासना का गुण हमें प्राप्त होता है। ऐसा आपको मानना चाहिए। ये भगवान हमें इसलिए निर्भीकता सिखाते हैं। जब आपके अंदर भय होता है तो अनेक तरह की रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है, और जब आप निर्भीक होते हैं तो उन रोगों से लड़ने की शक्ति भी आपके अंदर आ जाती है। कोई भी व्यक्ति जब थोड़ा सा भी बीमार पड़ता है, सबसे पहले क्या होता है बताओ? सबसे पहले उसके अंदर क्या समाता है? किसका भय?
मरने का नहीं, मरेगा तो बाद में, वो तो अभी डायग्नोस होने जाएगा। फिर अगर कोई डॉक्टर ने कह दिया कि कोई है ना ऐसा रोग है जो बिल्कुल ही क्योरेबल नहीं है, तो मरने की बात तो बाद में। जैसे ही उसके लिए कोई रोग होता है तो रोग होने के बाद उसे डर लगता है ये रोग क्यों आ गया, इसके ऊपर अब इसका आगे क्या इफेक्ट आएगा, इससे मेरे सामने कितनी बड़ी बड़ी बाधाएं इकट्ठी हो सकती हैं, इससे मेरे कौन कौन से काम रुक सकते हैं, इससे मुझे क्या क्या परेशानियां आगे सहन करनी पड़ सकती हैं, ये उसके सामने आ जाता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।